राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबकी वैष्णवों की आज्ञा लेकर के महाराज की श्री नील माधव और इस्कॉन राजकोट के प्रबंधक की आज्ञा लेकर के भगवान का नाम गुणगान करते हैं, जो समस्त रूप से कल्याणकारी है। तो आज जैसा बताया कि डिजायर्स का प्यूरिफिकेशन, इसके ऊपर आज चर्चा होगी। तो इससे पहले कि चर्चा हम शुरू करें, एक बहुत ही उत्तम बात है कि देखिए, जो ये सब सत्संग करने की आवश्यकता किस लिए है। कार्य तो सारे हम कर ही रहे हैं, फिर भी श्रीमद् भागवतम की करने की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, जो अमीर लोग होते हैं, आपने नोट किया होगा, वो तरह तरह के नौकर रख लेते हैं। एक खाना बनाने वाला, एक ड्राइवर, एक बगीचा देखने वाला, एक बाहर से सामान लाने वाला, और तो और एक पुजारी भी रख लेते हैं। भाई आप जो है, हम आपको 2000 रुपए देंगे महीने के, आप प्लीज आकर के भगवान की आरती कर दिया करें। लेकिन प्रसादम खाने के लिए कोई नौकर नहीं रखता। खाना खाने के लिए कि महाराज हम आपको 5000 रुपए महीना देंगे, हमारे पास समय नहीं है, आप प्लीज आकर के हमारी जगह प्रसादम खा लीजिए। तो इसी तरीके से, जिस तरह से प्रसादम स्वयं को ही खाना पड़ता है, इसी तरीके से हरिनाम, हरि कथा, इसका श्रवण मनन और संकीर्तन ये स्वयं ही करना होता है। यह दूसरा हमारी जगह कर ले, ये इसी तरीके से सबको हृष्ट पुष्ट होने के लिए स्वयं ही प्रसादम ग्रहण करना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये भागवतम नाम गुणगान स्मरण कीर्तन है भगवान का, जो स्वयं ही करना पड़ता है। देखिए, ये जो हरिनाम संकीर्तन है, ये गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक की करेंसी है, करेंसी। तो इसका क्या, इसको कैसे पता ये करेंसी है गोलोक की? इसके लिए कर एंड सी, स्वयं करके अगर देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि इसमें कितना आनंद छुपा हुआ है। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम आगे शुरू करते हैं। देखिए, जो भौतिक इच्छाएं हैं और स्पिरिचुअल इच्छाएं हैं, ये दो हैं। तो जो इच्छाएं हैं, प्रभुपाद ने क्लियरली बताया कि इच्छाओं का त्याग नहीं हो सकता है। प्रभुपाद ने जगह जगह पे बताया है कि दोनों तरह की इच्छाएं हैं। जो आत्मा है उसकी भी इच्छाएं हैं, और जो भौतिक शरीर में जो आत्मा के साथ जो बद्ध हो गया है, देखिए जो बद्ध है
जो कंडीशनड है वो बद्ध है, और जिसको रियलाइज हो गए भगवान वो बुद्ध है। तो जो कंडीशनड है उसकी जो इच्छाएं हैं, जो बद्ध जीव की इच्छाएं हैं, वो जो फॉल्स ईगो है, यानी आत्मा ने चाहा कि मैं इस संसार का भोग करना चाहता हूं, तो somehow or the other उसने शरीर को अपना मान लिया, शरीर के साथ अपना आलिंगन कर लिया, और एक नया भगवान की जो एक नई ऊर्जा है, एनर्जी है, वो उत्पन्न हुई, जिसको कहते हैं फॉल्स ईगो। भूमि रापो अनल वायु खम्मन बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भगवान ने बताया 8 प्रकार की मेरी एनर्जीज हैं, मेरी ऊर्जाएं हैं। कौन कौन सी? भूमि, रापो, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार। तो जो अहंकार है वो क्या चीज है, वो एनर्जी कैसे बनी है? वो जब आत्मा ने कहा कि मैं शरीर हूं, जब ये माना ऐसा, हालांकि ये सत्य नहीं है, लेकिन सिर्फ मानने मात्र से अहंकार उत्पन्न हो गया। अब इसकी भौतिक इच्छा है, लेकिन जो प्रभुपाद बताते हैं कि एक है रियल ईगो और एक है फॉल्स ईगो। तो जो अहंकार है वो फॉल्स ईगो है, लेकिन रियल ईगो क्या है? रियल ईगो है ममेवांशु जीव भूत सनातन, ये रियल ईगो है। तो जो दोनों है, ये भौतिक जो है, एक हरे कृष्णा, तो जो इच्छाएं है वो दोनों प्रकार की है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक रास्ता है नहीं का, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। दूसरा रास्ता है हाँ का, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। यानी क्या? जबरदस्ती इच्छाएं तो रहेंगी ही, भौतिक इच्छाएं हो या पारमार्थिक इच्छा हो, सिर्फ इतना ही फर्क है। इच्छाएं जो है वो खत्म नहीं की जा सकती। इसी तरह से आप देखेंगे जो मायावाद में है, वो क्या कहते हैं? मान लीजिए मैं अगर गृहस्थ आश्रम में हूँ, ठीक है, और मैं मायावादी फिलॉसफी को अगर पसंद करता हूँ, तो उस मायावादी फिलॉसफी के हिसाब से क्या है? मेरा कोई नहीं है सबसे पहले। तो इसका अर्थ क्या होगा? जो मेरे आसपास रहने वाले जो बंधुजन हैं वो भी मेरे नहीं हैं, तो फिर मैं उनके लिए क्या सेवा करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, मैं तो आराम से बैठूंगा, भाई मेरे लगते ही कुछ नहीं है। ये देखिए फर्क है इच्छाओं में। दूसरी तरफ पारमार्थिक इच्छा, काम वही है, वही संसार है, लेकिन 2 रास्ते हैं। दूसरा पारमार्थिक क्या है? ममेवांशु जीव भूत सनातन, सारे के सारे जो हैं वो भगवान के अंश हैं। तो जो मेरे परिवार वाले हैं वो भगवान के अंश हैं, इसलिए मेरे को उनकी सेवा करनी चाहिए। तो कौन सा रास्ता पकड़ा जा रहा है, उसके हिसाब से फिर आगे भगवान रास्ता दिखाते हैं। देखिए जो गधा होता है, गधा, हर जने की सांसारिक इच्छाएं भी है। उसकी क्या इच्छा होती है? उसको मोठ बहुत पसंद है, आपको पता होगा। तो सुबह सुबह क्या होता है, जो गधे का मालिक होता है उसको कहते हैं बुलड़ी क्यों। तो सुबह सुबह वो बुलड़ी क्यों खिला देता है गधे को, और उसके बाद में धे पत्थर ढोए सुबह से रात तक। अब वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बुलड़ी क्यों खाया उसने। इसी तरीके से जब भौतिक इच्छाओं की तरफ अग्रसर होते हैं तो उसका जो नतीजा है, ये तो साइंस भी कहती है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो कार्य करेगा उसका प्रतिपादन, उसका रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर भौतिक इच्छा रखेगा तो उसका रिएक्शन मिलेगा। रिएक्शन लेने के लिए कोई एक जना चाहिए। वो जना क्या होगा? वो सांसारिक एक वापस संसार में उसको आना पड़ेगा। अगर पारमार्थिक इच्छाएं होंगी, पारमार्थिक इच्छा क्या है? वो सोल की, आत्मा की इच्छाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा की इच्छाएं नहीं है, लेकिन उसकी पारमार्थिक इच्छाएं हैं। लेकिन क्योंकि भौतिक की इच्छाओं की तरफ अग्रसर हो गया तो इस संसार में फंस गया। तो अब एक तो बड़ी बेसिक सी चीज है जो हमारा रोज का एक्सपीरियंस है। हम जानते हैं कि जो आत्मा है वो मरने वाला नहीं है। इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ अवेलेबल है। प्रभुपाद ने बार बार बताया। क्या प्रूफ है? मैं जब 5 साल का था तब मेरी आत्मा थी और मेरा शरीर था। फिर जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरा शरीर बदल गया पर मैं वह का वही रहा।
उसके बाद में 20 साल का हुआ, तब शरीर बदल गया लेकिन मैं वो का वही रहा। यानी आत्मा जो है वो चेंज नहीं हो रही है, खाली शरीर चेंज हो रहा है। अब ये जो नहीं मरने वाला है आत्मा, इसको बंदी बना लिया गया मरने वाली चीजों ने। यानी कि क्या है, मन बुद्धि अहंकार, जितनी भी ये सारी सामग्री शरीर की जुड़ी हुई है साथ में, ये सारी सांसारिक है। अब नहीं मरने वाला फंस गया मरने वाली चीजों में। लेकिन नहीं मरने वाले को मरने वाली चीजों के साथ आनंद कैसे आ सकता है, ये बताइए। नहीं आ सकता है। नहीं मरने वाली चीज को नहीं मरने वाली चीज चाहिए, और मरने वाली चीज को मरने वाली चाहिए। देखिए, एक वैष्णव कहते थे, मिलने और बिछुड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती है। बहुत गहरा तात्पर्य है इसमें। मिलने और बिछुड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती है, लेकिन जो पहले से मिली हुई है और बाद में बिछुड़ेगी नहीं, वो अपनी होती है। इसी तरीके से सारी चीजें जो इस संसार में हमें मिली है वो पहले हमारी थी नहीं, बाद में रहेगी नहीं। जो चीज शुरू में नहीं है और अंत में नहीं है वो बीच में भी नहीं है। और जो पहले से मिली हुई है, यानी भगवान पहले से हमारे थे, हैं और रहेंगे, वो हमारे हैं, सर्वदा साथ है। तो इसका अर्थ क्या है कि हम जिनके साथ में रह रहे हैं, क्या हम उनको सेवा करना छोड़ दें? इसका गलत तात्पर्य निकाल लें। इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि यदि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हर जगह भगवान बराबर रूप से है, सारे हमारे परिवार जनों में है, सब लोगों में है। यदि दृष्टि ये रखी जाए, तो यदि ये दृष्टि होगी कि सब जो है वो भगवान के ही अंश हैं, तो इच्छाएं उत्पन्न उसी हिसाब से होंगी। अन्यथा अगर मेरे लिए, उस पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे कि मैं करने से क्या होता है, तो जो बैल होता है वो बोलता है हम मैं। तो पहले तो उसको 50 डिग्री में जोत दिया जाता है, क्योंकि वो मैं अपनी इच्छाएं वो खुद की भोगना चाहता है, मैं हम। उसके बाद में जब जोतने के बाद में रात में दे कोलू का बैल, उसके बाद में जब बूढ़ा हो गया तो कसाई को बेच दिया। कसाई को बेचने के बाद में धैक खचा काटा उसको, और उसके चमड़े से जूतियां बनी, तब भी निस्तार नहीं है। फिर आखिरी में जाके जो धुनैया होता है गांव में, वो जो एक धनुष जैसा बना के उसमें तार लगाता है, वो तार बैल की आंत से बनी होती है। जब वो धुनैया उसको धुनता है कपास को खिलाने के लिए, तब उसमें से आवाज आती है तू, तब जाके निस्तार होता है। तो जो अंतःकरण में जो फाइनल, जो हमारा जो गोल है, जो हमारा जहां गंतव्य है, अंतिम गंतव्य, वो गंतव्य क्या है, उसके हिसाब से इच्छाओं की उत्पत्ति हो रही है। यदि कुछ हम ऐसा बनना चाहते हैं कि जी हमें तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनना है, तो फिर भगवान उसी हिसाब से प्रभाव में, उसी हिसाब से इच्छाएं उत्पन्न करवाता है कि भाई तुम इस रास्ते बढ़ो। भगवत प्राप्ति के लिए है तो उस हिसाब से है। तो इस तरीके से ये जो दो तरह की जो इच्छाएं हैं वो सब में व्याप्त है। अब खाली मोड़ दिया जाए अगर इन इच्छाओं को, तो काम बन सकता है। तो आज थोड़ी सी चर्चा इस विषय में ये करेंगे कि जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये आ कहां से रही है? तो जो हमारी सेंसेस है, आंख अच्छा देखना चाहती है, कान बढ़िया सुनना चाहते हैं, नासिका अच्छा सूंघना चाहती है, तो यहां से कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं। क्यों? हम अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं, जिह्वा से अच्छा प्रसादम लेना चाहते हैं। तो ये सारी जो कामना उत्पन्न हो रही हैं, ये हमारी जो सेंसेस हैं उनसे उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन इन सब सेंसेस के ऊपर इनका एक मालिक है, वो भी भगवान की ऊर्जा है। वो क्या है? वो है मन।
मन जो है उसने सारी की सारी इंद्रियाएं जो है उनका वो बॉस है। देखिए बॉस के ऊपर एक याद आ गया मेरे को, हालांकि थोड़ा सा, लेकिन सीख लेने के लिए अच्छी है ये, कि एक बार एक व्यक्ति गया एक दुकान पे, तो वहां पे 3-4 तरह के तोते थे। जब वो तोता खरीदने गया तो उसने बोला पहला तोता कितने का है? तो तोता उसने बोला जी कि ये जो है ये 1,000 रुपए का है। उसने कहा भाई ये क्या खास करता है? बोलता कुछ नहीं, ये आपसे आपका बहुत ही मित्र रहेगा, आपके घर से भागेगा नहीं। उसने कहा दूसरा कितने का है? उसने कहा दूसरा 5,000 का है। भाई इसकी क्या खासियत है? उसने कहा ये तोता बोल सकता है। उसने कहा अच्छा जी। मैंने पूछा ये तीसरा? तो उसने कहा जी तीसरा तोता जो है वो 1,00,000 का है। उसने कहा भाई ये क्या कर सकता है? बोले ये आपके साथ में गा सकता है, आपकी भाषा में बोल सकता है, और जैसा आप कहेंगे वैसा कर सकता है। उसने कहा अच्छा जी। बोला ये चौथा? बोला ये 5,00,000 का है। बोले 5,00,000 का ये क्या करता है? तो बोले जी ये तो पता नहीं है क्या करता है, लेकिन बाकी 3 तोते इसको बॉस बोलते हैं। तो इस तरीके से, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो तोता है वो बाकियों को कंट्रोल करता है। इसी तरह से जो मन है वो बाकी जो इंद्रियां हैं उन सबको कंट्रोल करता है। तो यदि अगर इच्छाओं की उत्पत्ति इन सेंसेस के संपर्क में, भौतिक जगत के संपर्क में आने से हो रही है, तो हमें जड़ में जाना चाहिए कि ये जो मन है ये इसका बॉस है। अगर ये मन जो है, ये जो नियंता है इन इंद्रियों का, अगर ये शुद्धिकरण इसकी हो जाए, ये जो मन है इसकी अगर शुद्धिकरण इसकी हो जाए, तो ये जिनको नियंता है, जिनका ये जो इंद्रियां हैं वो स्वतः ही अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी। तो आज थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो ये मन है ये न केवल इच्छाओं की उत्पत्ति का, ये मन क्या है एक्चुअली में, ये माया जो है भगवान की, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। जब तक ये मन सही जगह नहीं लगा, जब तक ये मन भौतिक जगत में लगा रहा, तब तक ये माया का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। यानी कि माया दिखाती रहती है, देखो ये बहुत बढ़िया है ऐसा करो, ये बहुत बढ़िया है ऐसा करो, और मन जो है वो इंद्रियों को जो है, इंद्रियां फिर भागती हैं उसके पीछे। देखिए एक बड़ी गहरी बात है कि मन जिस चीज के लिए भोग वासना बताता है कि ऐसा करोगे तो इतना आनंद आएगा, जब असलियत में हम जब उस भोग को भोगते हैं तब उतना आनंद नहीं आता है जितना उस मन ने दिखाया होता है। आप विचार करके देखें प्रभु जी से, माता जी से, जब वो बता रहा है कि ये करो, ऐसा करने से इतना आनंद आएगा, जब आप उस कार्य को वाकई में कार्यान्वित कर रहे होते हैं तब उस वक्त उतना आनंद नहीं आता है। इससे पता पड़ता है कि मन जो है वो सही बात नहीं बताता है। दूसरी एक बात और है, जब मन कुछ करने को बताता है और वैसा किया जाता है और हम फंस जाते हैं किसी चीज में, उस वक्त आप मन को ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा मन। मैंने नहीं किया भाई, तुमने किया था, मुझे नहीं पता। बल्कि वो पूछेगा ऐसा क्यों किया। इस तरीके से चालाकी से जो सोल है और जो फॉल्स ईगो अहंकार है उनको निरंतर फंसाए रहता है। तो न केवल ये इच्छा उत्पत्ति का कारण बनता है, बल्कि ये हमारे सारे दुखों का कारण भी मन ही है। तो जो मन है वो जितने भी, न केवल सबका नियंता है, इन न केवल हमें भोग इच्छाओं की तरफ ले जा रहा है सांसारिक, दूसरी इच्छाओं पे भी ले जा सकता है, दोनों रास्ते हैं, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे हुई है कि सांसारिक भौतिक सुखों की तरफ लेके जा रहा है। तो न केवल वो इसका उत्पत्ति का कारण है भौतिक इच्छाओं का, बल्कि वो हमारे दुखों का और हमारी परेशानियों का वो भी मन ही उसका कारण है।
यदि हम मन को समझ लेते हैं तो फिर हम भौतिक इच्छाओं का जो प्यूरिफिकेशन है वो तो बहुत आराम से हो गया, क्योंकि इन सब का मालिक मन ही है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे इस विषय में। भगवान जो हैं उन्होंने एक 11वें अध्याय में एक कथा सुनाई उद्धव जी को। तो आप जानते हैं कि भगवान ने जब ये संसार को मतलब अपने स्वयं के रूप में जब उन्होंने अपनी लीलाओं का यहाँ पे समापन करके गए, वैसे उनकी लीलाएं निरंतर चल रही हैं, लेकिन जब वो यहाँ से गए तो उसके पहले उन्होंने उद्धव महाराज को ये कथा सुनाई। तो उन्होंने क्या बताया कि इस कथा से ये पता पड़ता है कि मन ही जो है वो सारे दुखों का कारण है। मन से ही जो भौतिक इच्छाएं हैं वो उत्पत्ति हो रही हैं, वही हमको फंसाने वाला है मन, और मन से ही उसका छुटकारा है। दोनों बातें भगवान ने उद्धव जी को बताई। तो आज थोड़ा सा इस कथा को हम लेते हैं और फिर देखेंगे कि यदि मन फंसाने वाला है और भौतिक इच्छाएं उत्पन्न करने वाला है, भौतिक इच्छाएं जब उत्पन्न होती हैं तो जब हमको परिणाम मिलता है तो उन परिणामों को हमको भोगना पड़ता है। इन सब से यदि बचना हो तो प्रैक्टिकली हमको आज के जीवन में हमें क्या करना चाहिए, ये हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। तो कृष्ण जी ने उद्धव जी को कहा कि हे उद्धव, मैं आपको ये इतिहास सुनाता हूं, इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए और मैं आपको ये कथा के रूप में सुनाता हूं। देखिए भगवान का एक एक शब्द जो है, इसको उद्धव गीता भी बोलते हैं, एक एक शब्द जो भगवान का है उस पे यदि ध्यान दें तो हमारे लिए कितना कल्याणकारी है। इससे ये सबसे पहले पता पड़ता है कि किसी भी विषय को यदि समूचे रूप से ठीक से समझना है तो कथा के रूप से समझने से सबसे आसान होता है। इसलिए उद्धव को भगवान कृष्ण ने जब मन, भौतिक इच्छाओं की वजह से उनका परिणाम, उसकी वजह से संसार में फंसे रहना, इस सब के बारे में भगवान ने भी कथा बताई उनको। ज्यादा उन्होंने ज्ञान का, देखिए शुष्क ज्ञान में कुछ नहीं होता है। देखिए पंचांग में लिखा है कि इस वर्ष 20 इंचेस बारिश होगी, लेकिन पंचांग को आप निचोड़ो, उसमें से एक भी बूंद नहीं निकलती। इसी तरह से भले ही लाख श्लोकों को रट लिया जाए, लेकिन यदि वो प्रैक्टिकल रूप से हमारे जीवन में नहीं आ रहा है तो उनका कोई भी अर्थ नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने उनको कथा सुनाई उद्धव जी को और उन्होंने कहा आप ध्यान पूर्वक सुने। तो उस कथा का आज हम स्मरण करते हैं। तो वो कथा जो है, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि अवंती राज्य में, ये 11वें स्कंध में आती है, 11वें स्कंध के 23वें अध्याय में है ये कथा श्रीमद् भागवतम में। तो बताने लगे कि अवंती देश जो है, अवंती देश यानी कि आज का उज्जैनी जो है, उसके आसपास के क्षेत्र को अवंती क्षेत्र बोलते थे। तो भगवान ने कहा कि अवंती क्षेत्र में एक बहुत ही रिच, पैसे वाला और बहुत ही प्रभावशाली एक ब्राह्मण रहता था। उसको अवंती ब्राह्मण के नाम से संबोधित किया गया है। लेकिन एक दिक्कत थी। तो दिक्कत क्या थी महाराज? दिक्कत यह थी कि वो अव्वल दर्जे का कंजूस था, कृपण। आप तो जानते हैं भगवान का नाम है कृपण वत्सल। कृपण वत्सल भगवान का नाम क्यों पड़ा? कृपण वत्सल इसलिए पड़ा कि हर मनुष्य को भगवान ने पूरी सामग्री दी है भगवत प्राप्ति करने के लिए, लेकिन वो भगवत प्राप्ति का जो अंतिम जो गोल है वो भूल करके दूसरी चीजों में भटक गया।
और प्रभुपाद जी ने इस तरीके से बताया है कि भले ही भटका हुआ हो, फटाक से रास्ते पे आ सकता। तो जो अवंती ब्राह्मण था वो अव्वल दर्जे का कंजूस था। ना केवल वो पारमार्थिक के लिए कंजूस था, वो तो था ही, लेकिन वो सांसारिक रूप में भी अव्वल दर्जे का कंजूस था। कैसे? और इतना ज्यादा लोभी था। और जब लोभ होगा तो गुस्सा तो नाक पे बैठा रहेगा, क्योंकि जब लोभ होगा तो हम कुछ करना चाहेंगे, वो होगा नहीं हमारे मर्जी से, तो गुस्सा आएगा। तो इस तरीके से ऐसा उसका चरित्र था। अब वो किस दर्जे का लोभी था? ना तो वो खुद उस पैसे को वो अपनी सेंसेस के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए भी भोग के लिए काम में नहीं ला रहा। इतना अव्वल दर्जे का कंजूस था। भाई लोग कम से कम कुछ ऐसा कर लेते हैं, चलो मैं अपने लिए तो भोग लूं, दूसरे को नहीं दूं, पर वो अपने लिए भी कंजूसी करता था। अपने लिए भी जहां पे उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की भी जरूरत पड़ती, उसके लिए भी खर्चा नहीं करता था। तो फिर जो उसके घर वाले थे और जो उसके बाकी दोस्त और घर वाले और जो सब थे, उन पे तो खर्चा करने का आप भूल ही जाइए, वो तो था ही नहीं। और उसका ध्येय क्या था? उसका पैसा कमाने का ध्येय ये था कि इस पैसे से मैं और पैसा कमाऊंगा। देखिए, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बार भी नहीं कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे पास 1,00,000 रथ हैं, तुम 10,000 और क्यों खरीदना चाहते हो? कहीं नहीं कहा। इसका अर्थ क्या है? धन होने में कोई भी बुराई नहीं है, बल्कि महाराज बोलते थे कि रेगुलर इनकम जो है वो मनुष्य को सात्विक अवस्था में रखता है। यदि आज को खाने को ही नहीं होगा मेरे पास, तो भगवान का नाम भूखे पेट भजन ना हो ही गोपाला, वो नहीं हो सकता है। लेकिन वो पैसा कमाने के पीछे मानसिकता क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, कि वो मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा हूं या भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए। बस इतना सा फर्क है। पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है। आप देख सकते हैं, अम्बरीश महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज थे, चक्रवर्ती सम्राट, पूरा यूनिवर्स, वो कम धन वाले नहीं थे, लेकिन वो पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज के मध्य में भगवान कृष्ण थे। उनका ध्येय ये नहीं था कि मैं अपनी मानसिकता के लिए इस पैसे को कमा रहा हूं और मेरी इंद्रियां तृप्त कर रहा हूं। उनका जो पर्पस था, उनका जो संकलन वो जो कर रहे थे, वो ये था कि भगवान को कैसे आनंद मिले, उनके भक्तों की सेवा कैसे हो, ये था। तो ये जो ब्राह्मण थे, अवंती ब्राह्मण, ये तो पारमार्थिक तो छोड़ ही दीजिए, वो अपने लिए भी खर्चा करने को तैयार नहीं थे। तो हुआ क्या कि उनके जो बेटे थे, उनके जो सगे संबंधी थे, उनके जो सास ससुर, उनकी जो पत्नी थी, उनकी बेटियां, उनके नौकर, वो सारे के सारे उनके लिए शत्रुवत व्यवहार करने लगे। क्योंकि आप करोगे क्या मतलब? और वो इसलिए पैसा कमा रहे हैं जिससे और पैसा कमाया जाए। देखिए, ये एक किस किस्म की है? ये एक भौतिक इच्छा का एग्जाम्पल है, कि ये भौतिक इच्छा थी उनकी, क्या? कि मैं और पैसा कमाऊं। फिर जब और आ गया तो उस पैसे से क्या करूं? और पैसा क्या कमाऊं। देखिए, आज की तारीख में सारा पैसा बैंकों में पड़ा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर बैंक गया तो गए। पैसे की जो जो उसका जो फायदा है वो तभी है जब उसे काम में लाया जाए। यदि काम में नहीं लाया तो व्यर्थ है। तो इस तरीके से वो था। तो अब हुआ क्या कि धीरे धीरे उसके जो पुराने पुण्य थे, वो पुराने जो पुण्य थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गए। अब जब उसके पुण्य समाप्त हो गए तो आप जानते ही हैं, समय एक जैसा नहीं रहता है। धीरे धीरे उसका जितना भी धन था, वो कुछ तो उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने लूट लिया, कुछ जो था वो चोरों ने लूट लिया, कुछ जो था वो समय के प्रावधान के हिसाब से उसके जो इन्वेस्टमेंट्स थे, यानी जो उसके निवेश उसने किए हुए थे, उनमें नुकसान होने लग गया।
खेती करता था, वो बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, उससे नुकसान हो गया। सरकार ने उसको टैक्स लगा दिया ज्यादा, वहां से चला। ये भागवतम में लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। 10.23.10 से 12 के बीच में है कि क्या हुआ जब उसके सारे पुण्य क्षीण हो गए और अब उसकी ऐसी हालत हो गई कि सब लोगों ने उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। देखिए, ये भौतिक इच्छाओं के लिए है, ये भौतिक इच्छाएं होने से क्या होता है। और इससे हमें ये भी एक मिलती है शिक्षा कि धन की यदि सुचारू रूप से सही तरीके से उसका काम नहीं लाया जाए तो वो किसी भी कार्य काम की नहीं रहती है और वो चली जाती है लक्ष्मी जी। देखिए, जो रावण था ना, वो क्या चाहता था? वो ये चाहता था कि लक्ष्मी जी तो आ जाए मेरे घर, लेकिन इनके हस्बैंड नहीं आए मेरे घर। अब आप सोचिए, यदि कोई मेरी स्त्री को बुलाता है अपने घर पे, वो तो खैर किडनैप करके लेके गया था, बात ये लगती, लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि से देखें, अगर कोई किसी की पत्नी को अगर बुलाता है इनवाइट करके और उसके पति को नहीं बुलाता है, तो ये क्या चीज है? तो इसलिए विनाश निश्चित है। तो लक्ष्मी जी नहीं टिकती है वहां पे। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड को तो बुलाया नहीं और वो अपने हस्बैंड पति देव को छोड़ नहीं सकती। इसी तरह से ये जो ब्राह्मण था, इसका सारा का सारा पैसा लुट गया। अब क्या हुआ? लेकिन भौतिक इच्छाएं तो थी उसकी, लेकिन देखिए क्या है कि जब सब कुछ उसका चला गया तो उसको बड़ा कष्ट हुआ। और भागवतम में आता है उसको खिद्यतः, उसको बहुत रिग्रेट हुआ, यानी उसको दुख हुआ कि मैंने ये क्या किया। और उसका जो गला था वो भर आया और अश्रु आ गए और उसने फिर ध्यायतः, उसने सोचना शुरू किया दीर्घम, देर तक के लिए। तो ये भी एक हमारे लिए एक हमारी शिक्षा है हमारे लिए कि यदि हम जिस वक्त अपनी भौतिक इच्छाओं की वजह से यदि किसी परेशानी में और पड़ जाते हैं, और वो पड़ेंगे ही अगर भौतिक इच्छा होगी, तो अगर यदि हम खिद्यता, अगर हम खेद व्यक्त करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि ओह गलती हो गई, और दूसरा हम अपनी कमजोरियों की तरफ ध्यान देते हैं, तो भगवान क्योंकि अंतर्यामी है, वो अंदर से सुझाव देते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दुखी होना कि हमने क्या किया वो जरूरी है। देखिए, एक्चुअली में देखा जाए तो हर व्यक्ति दूसरे में गलती ढूंढ रहा है और सोच रहा है खुद ठीक है। लेकिन अगर एक क्षण के लिए सोचें, हर व्यक्ति में कोई एक गुण ऐसा होगा जो मुझसे बेहतर होगा। ये तो प्रैक्टिकल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज में मुझसे बेहतर होगा। तो इस तरह से मुझसे जितने लोग मिल रहे हैं उनमें कोई ना कोई ऐसे गुण हैं जो मुझसे बेहतर है लौकिक दृष्टि पे। इसका अर्थ क्या है कि सारे ही मुझसे बेहतर हैं। तो इसलिए ये समझना कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है, ये भी एक मन की स्थिति है जिसको प्रोग्राम किया गया है इस तरीके से भगवान द्वारा कि फंसे रहो। सो जब उसने इस तरीके से खेद प्रकट किया तो वो ब्राह्मण खुद अपने आप बोला और भगवान ने अंदर से उसको कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान जो है वो अंदर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके अंदर बैठे हुए हैं। और दूसरा एक और भी प्रूफ है, अंदर भगवान बैठे हुए हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हरेक के अंदर सर्वस्य चा अहम, हरेक के अंदर मैं, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हृदय सन्निविष्टो, मैं हृदय के अंदर सबके बैठा हुआ हूं। और फिर क्या कर रहा हूं मैं? मत्तः ज्ञानम अपोनम, मत्तः ज्ञानम स्मृतिर अपोनम च, मुझसे ही ज्ञान, भूलना और स्मृति, रिमेम्बरेंस आती है। तो जब कोई खेद करता है और पश्चाताप करता है तो भगवान जो है वो रिमेम्बरेंस, उसको याददाश्त देते हैं कि हाँ भाई ऐसे करो।
तो इसी तरीके से जब ऐसा हुआ तो ब्राह्मण खुद अपने आप सोचने लग गया कि मेरी भौतिक इच्छाओं की वजह से और इस वजह से मेरे को इतना ज्यादा ये कष्ट भोगना पड़ रहा है, और मैं जो था खाली व्यर्थ में पैसा इतना कमा रहा था, और इतना कमा रहा था कि इसलिए नहीं कमा रहा था कि मैं उसका कुछ करूं। वो जो पैसा आ रहा था भगवान दे रहे थे, मैं उसको इस काम में ला रहा था कि और पैसा कमाऊं। जरूर कमाए, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका कुछ करना भी चाहिए। चलो और कुछ नहीं तो सांसारिक दृष्टि से, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि दूसरे अध्याय में परपट में बताते हैं कि जो वेदास हैं उनके उनका एक शुरू का सेक्शन है। शुरू के वेदास के शुरू में वेदास बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, खूब कस के काम करो और ऐश करो। तो जो लोग आगे वेदास को नहीं पढ़ते हैं वो यही सिर्फ कहते हैं कि वेदास में लिखा है कि भैया अच्छे से काम करो और ऐश करो, लेकिन वेदास में उसके आगे कुछ और भी लिखा है। वेदास के मध्य में लिखा है, क्या लिखा है कि अब आपने सब कुछ करके देख लिया लेकिन आपको आनंद तो मिल नहीं रहा। अब मिलेगा कैसे? नहीं मरने वाला मरने वाली चीजों से आनंद लेना चाह रहा, कैसे मिलेगा? तो अब आपको ये प्रश्न फिर उत्पन्न होगा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भैया मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। और फिर उसके आगे और जब आप बढ़ेंगे अंतिम चरण की तरफ, तब फिर 15-15 भगवद गीता, क्या वो वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों का सार मैं हूं, मुझे पाना है। क्यों? वेदांत विद वेदांत कृत, मैंने ही लिखे और मुझे ही पाना है। तो इस तरीके से ब्राह्मण को जो था, तो इस तरीके से जो लोग हैं वो वेदास को गलत जगह से ले करके आउट ऑफ कंटेक्स्ट ये डिसाइड कर लेते हैं कि वेदास में ऐसा लिखा है, लेकिन अंतिम लक्ष्य भगवान कृष्ण ही है वेदास के। तो इस तरीके से जो ब्राह्मण था वो ये सोचने लगा कि ये भगवान, ये मैंने क्या किया, मेरा समय चला गया, पैसे भी चले गए, ऊर्जा चली गई मेरी, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि जितने भी भाई बीबी पत्नी जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ 1 रुपए के पीछे, 1 सिक्के के पीछे दूसरे का गला काट सकते हैं। देखिए ये फर्क है। यदि संसार में अपने बंधुजनों के साथ में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लिखा जाएगा तो ऐसा होगा, लेकिन वही परिवार में यदि भगवान कृष्ण बीच में है, एक कहावत है, दोज हु प्रेस टुगेदर दे स्टे टुगेदर। परिवार भी तभी साथ में रहता है जब भगवान बीच में हो। यदि भगवान बीच में नहीं है, देखिए 2 चीजें हैं, एक है मेरा राइट, एक है मेरी ड्यूटी। आजकल के संसार में क्या हो रहा है, मेरा राइट, मेरा जो राइट बनता है वो मेरे को दो। तो हर जना सोच रहा है मेरा राइट दो, तो ड्यूटी कौन पूरी करेगा? तो लड़ाई हो गई। लेकिन जब भगवान कृष्ण बीच में होते हैं तो हर जना सोचता है, राइट भूल जाता है, वो ये सोचता है मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, इन सब में भगवान है, तो वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है। जब सब अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं तो दूसरों का राइट अपने आप ही पूरा हो जाता है। तो उसने कहा कि 1 सिक्के के लिए लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, और वो उस केस में है जब भगवान बीच में ना हो। इसके लिए तो एक पिक्चर का गाना भी बना है, क्या है वो, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, के भैया सबसे बड़ा रुपया। तो वो सोचने लगा कि अरे बड़ी गलती हो गई। फिर वो ये भी सोचने लगा कि समय प्रभु समय 7 मिनट है मेरे पास। 5 से 6, 4:30, ओके, यस, ओके। तो इस तरीके से उसको समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ना मैंने किसी को ये बांटा ना कुछ किया। और फिर ये एक सोच करके वो जो ब्राह्मण था, अवंती ब्राह्मण, वो चुप हो गया, और चुप होकर के उसने सोचा कि अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं सन्यासी की तरह हर जगह विचरूंगा, कुछ मांगूंगा नहीं, और मेरी जो इच्छाएं हैं उनको हम देखते हैं आगे वो क्या करेगा। तो वो चुप हो गया ब्राह्मण जो था, और उसके बाद में वो पीसफुल हो गया। अब आप देखिए वो पूरी पृथ्वी पे ऐसे ही घूमने लगा, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं कि मुझे समझ में आ गया है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, आप सोचिए कथा,
कि तब, लेकिन जो दूसरे लोग थे, क्योंकि उसकी पहले भौतिक इच्छाएं थी, तो अब देखिए उसका क्या हश्र हो रहा है। तो उसने क्या करना, लोगों ने क्या सोचा, अरे ये तो बड़ा कंजूस आदमी था, ओ हो, किसी को पूछता नहीं था। तो किसी ने उसका सन्यासी डंडा चुरा लिया, किसी ने मूत्र कर दिया उसके प्रसादम पे, किसी ने थूक दिया उसके सिर पे, किसी ने उसको गालियां दी, किसी ने उसको बांध के पीटा, तरह तरह के। लेकिन उसको समझ में आ गया कि ये मेरा जो, मेरी जो भौतिक इच्छाएं थी और जो मेरा मन था, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो देखिए उसने क्या बोला, ये जो मन है भौतिक इच्छाओं का कंट्रोलर, वो उसको समझ में आया 11-23-42 में। देखिए उसने क्या बोला, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परम कारणम आत्मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत् नायम जनों में। उसने क्या बोला, ये जो लोग हैं नायम, ये लोग जिम्मेवार नहीं है मेरे दुख के लिए। न देवतात्मा, न देवता लोग, न शरीर मेरा, न मेरा सोल, मेरे सब इसका कारण है जो मेरे साथ हो रहा है। ग्रहकार मकाल, न ही मेरे जो ग्रह हैं शनि देवता और ये सब, और मेरा कर्म भी नहीं है मेरे इसके लिए जिम्मेवार जो मेरे साथ हो रहा है, और समय भी नहीं है। मनः परम कारणम, मन जो है ये परम कारण है। आमनंती, एज पर द अथॉरिटीज, मन जो मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मन जिम्मेवार है, और मन ही जिम्मेवार है भौतिक इच्छाओं के लिए। और उससे क्या है, संसार चक्रम परिवर्तयेत्, इसी वजह से मुझे संसार के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, भौतिक इच्छाएं होने से ये है। देखिए अगर मेरी इच्छा है कि मुझे कार मिले, तो मुझे शरीर धारण करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो मैं कार चलाऊंगा कैसे, तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। प्रैक्टिकल है बिल्कुल। मेरे को मांस खाने की बहुत इच्छा है, तो भगवान बोलेगा ठीक है भाई शेर बनो, भोगो, तो शरीर तो चाहिए ना फिर जो आप चाह रहे हैं उसके लिए। तो अब उसने कहा कि मनः परम कारणम, ये जो भौतिक इच्छाएं हो रही है उनका कंट्रोलर जो माइंड है, ये है मेरे दुखों का और भौतिक इच्छाओं का कारण। लेकिन क्यों, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस विषय पे, 10 मिनट और लेंगे। लोग क्यों नहीं है मेरे परेशानी का जड़? लोग किस चीज के बने हुए हैं? शरीर और आत्मा के। शरीर जड़ है, सबका शरीर जड़ है, वो मेरा नुकसान कर नहीं सकता, और जो आत्मा है वो मेरा नुकसान कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है, ममेवांशु जीव लोके जीव भूत सनातन, वो तो भगवान का अंश है, वो मेरा बुरा नहीं कर सकती। इसलिए बाकी लोग जो है वो मेरी इस स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं है। अब वो एक एक करके बता रहा है कि ये लोग नहीं है, और मन किस तरह से जिम्मेवार है मेरी स्थिति के लिए। मन जो है, वो जो फॉल्स ईगो है, उसको तरह तरह की चीजें दिखाता है, और फिर मन भगाता है सेंसेस के थ्रू, और फिर जब मैं उसकी प्राप्ति करने की भौतिक इच्छाओं की कोशिश करता हूं, तब उससे क्या होता है, उसका मुझे रिएक्शन मिलता है, और रिएक्शन हम सबका भोगा हुआ है कि उसका क्या रिएक्शन होता है। तो इस तरह से लोग मेरी स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं है। क्या देवता है? भाई देवता भी क्या करेंगे? देवता जो है वो तो जैसा आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से वो कार्यक्रम कर रहे हैं। देवताओं को क्या है, और जो देवता है वो सोल जो है मेरा, उसको तो मुझे कुछ कर नहीं सकते, और मेरा शरीर जड़ है, इसलिए देवता भी मेरे लिए कुछ नहीं, मेरी स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं है। अब क्या मेरी बॉडी और सोल है जिम्मेवार, जो फैमिली मेंबर्स हैं, या मेरा खुद का सोल? सोल तो फिर वही ममेवांशु जीव लोग के, वो जिम्मेवार नहीं है। क्या ग्रह मेरे जिम्मेवार है? आप देखा होगा, आपने सड़क पे बैठे हुए होते हैं, 20 रुपए की अंगूठी बेचते हैं, ग्रह ठीक करा लो आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। अरे भाई अगर इतनी ठीक होनी थी तो 20 रुपए की अंगूठी बेचने के लिए सड़क पे बैठने की क्यों आवश्यकता पड़ी? पहले अपनी स्थिति ठीक करते। ग्रह भी मेरे सोल को कुछ कर नहीं सकते, शरीर मेरा जड़ है, ग्रह भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लोग कहते हैं जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, तो जरूर कर्म होगा मेरे स्थिति के लिए। लेकिन आप सोचिए, कर्म बनने के पहले मन के अंदर विचार प्रकट होता है। बीज जो है कर्म का, वो बीज जो है वो विचार है। वो विचार कहाँ उत्पत्ति होती है? मन में। इसलिए कर्म भी मेरे
स्थिति का जिम्मेवार नहीं है, मेरा मन है। यदि विचार सही होते, वैसे मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में ये फैसिलिटी है कि मन से जो पाप किए गए हैं वो काउंट नहीं होते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि मन से पाप सोचेगा तो फटाक से एक्शन में आ ही जाएगा। तो इस तरीके से कर्म भी मेरे परेशानी की जड़ नहीं है। जड़ क्या है? मन, जो भौतिक इच्छाओं की तरफ ले जा रहा है। समय, लोग कहते भाई टाइम बड़ा खराब चल रहा है, ये इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, टाइम ठीक आएगा। अरे टाइम नहीं है जिम्मेवार। क्यों? भगवान ने बोला कालः कालयताम अहम, अहम कालोस्मि, भैया मैं कालू। अरे हम जिसके अंश हैं वो हमारा अहित कैसे कर सकता है? इसलिए काल भी हमारी स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं है। तो कौन है जिम्मेवार? मनः परम कारणम, मन है परम कारण। क्यों? क्योंकि वो भौतिक इच्छाओं की उत्पत्ति करा रहा है। और इसलिए भगवत गीता में बोला उत्तरेद आत्मानम अना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। मन ही मेरे सोल का, आत्मा का बंधु है और वही मेरा शत्रु है। और जिसने अनकंट्रोल्ड माइंड, ये स्कूल में बताते ही नहीं है बच्चों को कि अनियंत्रित मन अनियंत्रित मन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और नियंत्रित मन मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, ऐसा भगवत गीता में बताया गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मन से भौतिक इच्छाएं हो रही हैं और भौतिक इच्छाओं से हम फंसे हुए हैं और उसका भोग भोगने के लिए चक्कर लगाते जा रहे हैं, तो करना क्या है? उसके लिए सिंपल है। उसके लिए क्या करना है? फिक्स इट टू फिक्स इट, फिक्स इट टू फिक्स इट। फिक्स इट यानी क्या? इट कौन सा है पहला वाला? फिक्स द माइंड, माइंड को लगाओ। फिक्स द माइंड, फिक्स द माइंड, फिक्स इट टू डू व्हाट? टू फिक्स इट, उसको बांध देने, उसको पकड़ लेने के लिए, सॉर्ट आउट कर देने के लिए, टू फिक्स इट। तो पहला वाला फिक्स इट क्या है? फिक्स द माइंड टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। फिक्स द माइंड टू लोटस फीट ऑफ कृष्णा। उससे क्या होगा? माइंड विल बी फिक्स्ड, माइंड अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो क्या है? फिक्स इट टू फिक्स इट, या माने फिक्स द माइंड टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा टू फिक्स अप द माइंड। तो उसको सही रखने के लिए मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया जाए। और इसके लिए फिर ये जब समझ में आया, तब अवंती ब्राह्मण ने बोला एकाम सास्थाय परात्मनिष्ठम अध्यासितं पूर्वतमेर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दांग्रि निषेव्य एव। तो उसने क्या बोला कि मैं ये जो संसार है, ये जो दुरंत पारम, इसको मैं कैसे पार करूंगा? अपने मन को भगवान के चरण कमलों में फिक्स करूंगा। इससे क्या होगा? यही कार्य पूर्वत महर्षि भी, पुराने जो जितने महर्षि हुए हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया है। तो अगर यदि भगवान के चरण कमलों में माइंड लगा दूंगा तो मैं इन सब परेशानियों से बच जाऊंगा, ये मेरी स्थिति नहीं होगी, मुझे कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे और मैं संसार को पार कर जाऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ऐसा करने से क्यों होगा ऐसा? और देखिए भगवत गीता 12:8 में भगवान ने क्या बोला? मय्येव मन आधत्स्व, फिक्स द माइंड, आधत्स्व फिक्स, मयि बुद्धिम निवेशया, अपनी बुद्धि को निवेश करो। निवेश का अर्थ होता है इन्वेस्टमेंट। भगवान कृष्ण जो है वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। उन्होंने बताया भाई मेरे में इन्वेस्टमेंट करो, इधर उधर मत करो। इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें दूसरे इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, जरूर करने चाहिए, पर इस ध्येय से करने चाहिए कि इससे भी भगवान की और भगवान के जनों की सेवा होगी, तो उत्तम है। तो फिक्स इट टू फिक्स इट, जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी, भगवान ने कहा, एंड एंगेज योर इंटेलिजेंस इन मी, दस यू विल लिव इन मी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भगवान के चरण कमलों में माइंड को फिक्स करने से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे हो जाएगा? कर दिया हमने वो, तो देखिए उससे क्या होगा। ये बड़ा साइंटिफिक है, ये कुछ भी इसमें मेंटल कॉन्कॉक्शन नहीं है, दिमागी ख्याली पुलाव नहीं है। देखिए क्या है, जो भोग रहा है वो अहंकार है।
अहंकार को मन दिखा रहा है, ये देख वो देख ये देख वो देख, और भगा रहा है इधर से उधर इंद्रियों के द्वारा। अब जब इस मन को और इंद्रियों को भगवान के चरण कमलों में लगा दिया, तो जो पहले इच्छाएं भौतिक थी उनका क्या होगा? जैसे ही जो भी चीज भगवान इस भौतिक जगत के तो है नहीं, वो है पारमार्थिक, स्पिरिचुअल बॉडी है उनकी। तो जैसे ही कनेक्शन होगा भगवान के साथ, ये खासियत है उसकी, जिस चीज के साथ हम करते हैं संयोग, जिसके साथ में हम मिलते हैं, हम वही ग्रहण करने लगते हैं। तो जो इंद्रियां और मन है वो धीरे धीरे मटेरियल से स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, क्योंकि भगवान में तो केवल स्पिरिचुअल ही है। तो इस शरीर के रहते हुए भी यदि मन को और इंद्रियों को भगवान के चरण कमलों में लगाया तो वो भी स्पिरिचुअल हो जाएंगे। तो यदि इंद्रियां और मन स्पिरिचुअल हो गए और जो अहंकार है उसको पता पड़ जाएगा कि ममे वांशु जीव लोके, ये मैं करना छोड़ देगा, तो जब मन रहा ही नहीं तो कष्ट कहां भोगेगा? क्योंकि कष्ट सारे भोगे जा रहे हैं मन में, बाहर कुछ भी नहीं है। तो जब वो मन भौतिक रहा ही नहीं भगवान के चरण कमलों में लगने से, और अहंकार शुद्ध होने से शुद्ध आत्मा के रूप में वापस आ गया, उसे पता पड़ गया कि मैं ममे वांशु जीव लोके, जब ये दो बातें हो गई, मन का चेंज हो गया स्पिरिचुअल, और अहंकार अपनी आत्मा के उसमें आ गया, जब कुछ भौतिक बचा ही नहीं तो ना भौतिक इच्छा बची, ना उन भौतिक इच्छाओं का जो हमको रिजल्ट मिल रहा है ना वो बचा, क्योंकि मन में ही भोग रहा है। अब मन बचा ही नहीं, मटेरियल मन में भोग रहा था, जब बचा ही नहीं तो कहां पे भोगेगा और कौन भोगेगा? क्योंकि जो अहंकार है वो खत्म हो गया, वो तो भगवान का दास हो गया। तो इस तरीके से स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा मन और जो अहंकार है, और वो भोगना बंद कर देगा, और उसकी जो डिजायर्स हैं वो प्यूरिफाई हो जाएंगी। और डिजायर प्यूरिफाई होने का अर्थ क्या है? डिजायर का प्यूरिफाई होने का अर्थ है कि भगवान में मन लगना और सारे कार्यों को भगवान से जोड़ना। तो यदि हमको प्यूरिफिकेशन भगवान का करना है, यदि हमें प्यूरिफिकेशन करना है अपनी भौतिक इच्छाओं का, तो उसके लिए एक श्लोक खाली यदि हम उसका अनुग्रहण कर लें तब सारा कार्य सुचारू रूप से हो जाता है। कौन सा श्लोक है? एक बार अपन आज देख लेते हैं, आप कृपा करें घर पे जाके देखें। वो श्लोक करना जो है वो पूरी भगवत गीता का सार है। उसमें क्या है? 9:27 यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मतर्पणम्। यत् करोसि, जो कुछ करता है, जो कुछ करता है उसका क्या मतलब? क्या हुआ? सारी भौतिक इच्छाएं कवर हो गई, क्योंकि जो कुछ करता है भौतिक के लिए करता है फिलहाल तो। यत् करोसि यदस्नासि, जो खाता है, अच्छी अच्छी चीजें खा रहा है। यत् तपस्यसि यत् करोसि यदस्नासि यत् जहोसि ददासि, अलग अलग लोगों को कुछ कुछ दे रहा है। यत् तपस्यसि कौन्तेय, ऑस्टेरिटी कर रहा है, ऑफिस में घर में झाड़ू लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, सारी ऑस्टेरिटी कर रहा है। तो यत् करोसि मतलब सारी भौतिक इच्छाएं हो गई, इनका प्यूरिफिकेशन भगवान बता रहे कैसे करना है। यत् करोसि यदस्नासि यत् जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। खाली मुझे ऑफर कर दे भाई। मतलब क्या है? जो भी कार्य करता है वो मेरे को रिलेशन में रख के, मुझे उसके मध्य में रख के, उसको मेरे को मुख्य बना के यदि तू कार्य करेगा तो भौतिक इच्छाएं क्या, कोई भी परेशानी आपको संसार में नहीं परेशान कर सकती। और आपकी इस तरह से भौतिक इच्छाएं जो हैं वो प्यूरिफाई होके शुद्ध इच्छाओं में भगवान का साथ आनंद लेने से आनंदामृतम वर्धनम श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान का नाम जो है उसमें जो आनंद है वो सारे कार्य वही रहेंगे, वही ऑफिस, वही बिजनेस, सब कुछ वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। बच्चे वही रहेंगे, सबके साथ आप आनंद से रहोगे, लेकिन सब में एक रस भर जाएगा। बीच में भगवान होंगे तो आनंद आएगा,
आपको आनंद आता रहेगा, और जब तक इस शरीर संसार में है तब तक भी भगवान के आनंद में रहेंगे, और शरीर छोड़ने के बाद में भी भगवत प्राप्ति होगी। ये एक सीक्रेट है, किस तरह से भौतिक इच्छाओं को परिवर्तित करके शुद्ध इच्छाओं को आनंद के लिए, आनंदामृत वर्धनम, वो बढ़ता जाता है, उसमें लगाया जा सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंद।